गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, उसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कब आया, उनके जनरेशन्स क्या थे, उनके पार्ट्स क्या है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर के बारे में। तो हम ये देखेंगे आज के क्लास में कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर कितने डिवाइसेस लगे होते हैं, उनका कार्य कैसे होता है, उन्हें किस प्रोसेस और किस कनेक्टिविटी किस स्लॉट के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में हम देखें तो हार्डवेयर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज आए थे कि सर हमें सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है, हमें एक क्लास ऐसा चाहिए कि कम से कम हम वो हार्डवेयर बेसिक हार्डवेयर हम समझ जाए कि कंप्यूटर के आंतरिक भाग में क्या होता है, तो घर बैठे वो सीपीयू को असेंबल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास आज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हार्डवेयर की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये हम एक सीपीयू की तरह लेते हैं, लेकिन ये हम सीपीयू नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे कि ये हमारा एक कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या है, व्यवस्थित रूप से अरेंज होकर रहते हैं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि आपके सीपीयू के अंदर आपके सारे पार्ट्स यहाँ पे व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे सारे अरेंज होके रहते हैं। सबसे पहला हम पार्ट्स लेते हैं सीपीयू का जो महत्वपूर्ण भाग होता है, ये जिसे कहा जाता है एसएमपीएस, जो पावर सप्लाई करने का काम करता है। एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। इनके माध्यम से ये पूरे जितने भी मदरबोर्ड है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सबको ये पावर प्रोवाइड करता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये सारे सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, हार्डवेयर जितने भी पार्ट्स हैं, उन्हें ये पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अंदर पे बहुत सारे केबल कनेक्शन हुए हैं जो कि स्लॉट के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसी में दूसरा हिस्सा हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक हार्ड डिस्क मिलेगा। हार्ड डिस्क जिसे कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसे कि हम सेकेंडरी डिवाइस के रूप में भी हम इसे लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या करता है, ये हमारे जितने भी डेटा हैं उन सारे डेटा को स्टोर करके पर्टिकुलर अपने पास एक फाइल में स्टोर करके रखता है। तो हार्ड डिस्क कैसे रहेगा एक बार देख लेते हैं। ये आपका हार्ड डिस्क, ये स्लॉट्स के डेटा केबल के माध्यम से ये सारे कनेक्ट होते हैं। ये पुराने हार्ड डिस्क हैं, ये कम से कम ये आपका है 500 GB का हार्ड डिस्क है। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें हम अपने सारे डेटा स्टोर करके रखते हैं और ये डेटा केबल के माध्यम से आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। ये आपका हार्ड डिस्क हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क के बाद ये आता है आपका CD ड्राइव, DVD ड्राइव। ये भी आपके स्लॉट से जुड़े होते हैं जो कि मेन मदरबोर्ड में आपका कनेक्ट होता है। फिर आगे पार्ट्स में यदि जाएँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्लॉट के बीचों बीच एक इस टाइप का डिवाइस, इसे कहा जाता है रैम। आपने इनका नाम सुना भी होगा। ये एक टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें हम जैसे उसमें गेम खेल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो टेम्प्रेरी इसमें स्टोरेज करने के लिए आपको रैम प्रोवाइड करता है जो कि कुछ समय के लिए अवेलेबल रहता है। इसके बाद रैम से होकर वो आपका जो भी फाइल है, डेटा है, वो डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, एज अ हार्ड ड्राइव में जाता है। तो ये आपका रैम है। तो इस वाले स्लॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्लॉट दिए गए हैं रैम लगाने के लिए। तो आप यहाँ पे रैम असेंबल कर सकते हैं। ये आपका रैम हुआ। उसके बाद आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए एक फैन लगा हुआ है, कूलिंग फैन। कूलिंग फैन क्यों यूज़ होता है, जैसे ही मदर बोर्ड पे जैसे ही हीट आता है, जैसे वहाँ की गर्मी बढ़ती है, सीधे तौर पे ले सकते हैं कि उसमें यदि टेम्परेचर उसमें हाई होता है तो ये जो आपका कूलिंग फैन है वो उस एरिया को क्या करता है, वो कूल करता है ताकि आपके सारे डिवाइस अच्छे से चल सकें। तो ये आपका एक कूलिंग फैन है जो कि यहाँ मदर बोर्ड के ऊपर असेंबल है। साथ में आपके बहुत सारे स्लॉट्स हैं, इसमें आपके ऑडियो कार्ड हैं, वीडियो कार्ड्स हैं और ये ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या करता है, सारे डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मदरबोर्ड से ही आपके जितने भी स्लॉट्स निकले हुए हैं, जितने भी स्लॉट्स हैं, और वो सब डेटा केबल के माध्यम से और ये स्लॉट्स के माध्यम से वो क्या है, सारे हार्ड डिस्क में ये आपका है CD ड्राइव, DD ड्राइव वाले जितने भी ड्राइव्स हैं उन सब में ये क्या है, आपस में कनेक्ट होते हैं। ये आपका SMPS है, पावर सप्लाई देने के लिए। तो ये सभी डेटा केबल के माध्यम से मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। और मदरबोर्ड के अंदर जिसे आपका मेन कहा जाता है प्रोसेसर, जो आपके CPU फैन के अंदर है, जो मदरबोर्ड जो आपके यहाँ प्रोसेसर जो सबसे अंदर में लगा हुआ होता है, जिसे CPU भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पूरे ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो आप इनपुट देते हो कीबोर्ड के माध्यम से, जो भी आप वो माउस के माध्यम से इनपुट देते हो, तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करके उसे किस डिवाइस के माध्यम से कहाँ आउटपुट लेना है, ये सारे काम यहाँ पे होता है एक प्रोसेसर का, जो एक चिप के माध्यम से यहाँ पे
जुड़ा हुआ होता है। उसी के ऊपर जस्ट आपको ये दिख रहा है कूलिंग फैन, जो कि प्रोसेसर के हीट को कम करने के लिए यहाँ पे कूलिंग फैन का उपयोग किया जाता है। साथ ही आप देखेंगे, यदि इसे फोल्ड करके दिखाएं तो यहाँ पे एक पावर सप्लाई में भी एक फैन लगा रहता है जो एग्जॉस्ट का काम करता है। जैसे स्विच, जैसे हीट ज़्यादा लगी तो ये एग्जॉस्ट का काम करता है, और अंदर की जितनी भी टेम्परेचर है, अंदर के ताप को नियंत्रित करने के लिए बाहर से एग्जॉस्ट का काम करता है। और आगे देखें तो इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, जो कि एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं। इसमें क्या है, हम दूसरे केबल, जो जैसे पावर केबल कनेक्ट करने के लिए, जिससे आपको सिस्टम को सीपीयू को पूरा पावर प्रोवाइड होता है। और ये सारे हैं आपके यूएसबी, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये आपके कोएक्सियल है, ये वीजीए हैं, और ये सारे ऑडियो पोर्ट्स हैं जिसमें आप ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं, माइक कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल पोर्ट्स भी आपके मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, जो कि आपको बाकी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करने के सुविधाएं प्रदान करते हैं। आगे इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे एक पावर बैटरी, सीमोस बैटरी दिया जा रहता है, जो कि आपके सिस्टम की टाइमिंग वाइमिंग और जितने भी आपके वो है बूट के समय जितने भी रिक्वायर्ड जो आपके अपडेशन रहते हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये आपका एक पावर एसएमपीएस जो है वो यहाँ से एक केबल के माध्यम से वो मदरबोर्ड से कनेक्ट है। आपका हार्ड डिस्क भी आपका क्या है, मदरबोर्ड से भी कनेक्ट है। आपका सीडी और डीवीडी ड्राइव है, वो भी आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे हार्डवेयर पार्ट्स कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर सीपीयू के अंदर, जो कि बस इनमें मेन आपका मुख्यतः आपका एसएमपीएस है, जो कि जिसे हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव, और आपका सीडी डीवीडी ड्राइव है, और ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अंदर आपका सीपीयू वहाँ पे इंस्टॉल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। जैसे मस्तिष्क पूरे बॉडी में हम क्या है वो पूरा कंट्रोल करके रखता है, वैसे ही आपका यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो पूरे सीपीयू को कंट्रोल करके रखता है। ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो टास्क वहाँ से डिवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये रैम और ये सारे हार्ड ड्राइव्स मिल के आपका सीपीयू एक कंप्लीट आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, और यही आपके मॉनिटर से कनेक्ट होकर आपको एज अ आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो आगे की क्लास में हम डिटेल मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, एसएमपीएस के बारे में पढ़ेंगे, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, रैम और हार्ड डिस्क के बारे में आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।